हेलो दोस्तों, स्वागत है आपकी आज की नई वीडियो में। तो दोस्तों, अभी तक हम प्रीवियस ईयर के 2022 के दोनों पेपर, 2021 के दोनों पेपर और 2020 का नवंबर वाला पेपर, ठीक है। प्रीवियस ईयर की वीडियो में मैथ पोर्शन इनका जो मैथ का सेक्शन होता है, ठीक है, मैथ का जो सेक्शन होता है उसके हम 30 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, पाँचों ही पेपरों के। और आज हम अपने छठे पेपर की ओर आ चुके हैं, ठीक है। छठे पेपर की ओर आ चुके हैं जो कि है जुलाई 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 2020 का, ठीक है, जुलाई 2020 का, ठीक है। तो इसे सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, सिंप्लीफाई करना है हमारे को इस टर्म को। देखिए, इस टर्म को सिंप्लीफाई करना है तो आपको क्या करना है, पहले आपको जो इसकी ये वाली सॉल्व करनी होगी, तब ऊपर ऊपर को सॉल्व करनी होगी आपको सारी। तो मान लो 1/2 + 1, ठीक है, 3 + 1, 1 + 1/4। तो पहले आप इसको सॉल्व करोगे तो इसके नीचे एलसीएम ले लोगे इसका, तो क्या आएगा ये, इसका जब आप एलसीएम लोगे तो क्या आएगा। तो इसको अलग से सॉल्व करते हैं। 4 + 1, 5/4 आ गया, 5/4 आ गया, ठीक है। देखो 5/4 आ गया, तो आप यहाँ इसकी जगह 5/4 लिख सकते हो। और जब आप इस 5/4 को सॉल्व करोगे तो ये आगे कैसे सॉल्व होगा, 1 2 + 1 3 प्लस, और ये ऊपर चले जाएगा तो ये 4/5 बन जाएगा इस तरह से। अब आप इसके नीचे 1 ले लोगे, अब इसका एलसीएम लोगे तो ये कितना आएगा, 5 5 से हम 15 + 4 19/5, 19/5 आ गया, ठीक है, 19/5 आ गया। और जब आप इस 19/5 को इसकी जगह लिखोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 19/5। और जब इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 1 2 प्लस ऊपर चले जाएगा तो आएगा 5/19। अब आप इस टर्म को सॉल्व करोगे, ठीक है, तो आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 19 19 दूना 38 + 5, तो आ गया आपका लगभग 43, ठीक है, 43/19, ठीक है। तो आप 43/19, ठीक है, 19 से भाग हो रहा है। जब आप इसे सफल करके लिखोगे ऊपर तो आ जाएगा 19/43, क्या आ जाएगा 19/43। तो इसका आंसर आ जाएगा 19/43, जो है आपका आंसर, जो है सी आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इफ रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज बाय 5%, देन द परसेंट इंक्रीज इन इट्स एरिया इज। देखो क्या बोल रहा है कि एरिया ऑफ इफ द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीज बाय 5%, देन द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स एरिया। मान लो, देखो हम यहाँ दो क्वेश्चन की तरह सॉल्व करते हैं। मान लो कोई एरिया, कोई रेडियस है, ठीक है, कोई सर्कल है, मान लो ये कोई सर्कल है, इसका रेडियस कितना है, मान लो इसका रेडियस 10 है, मान लिया आपने इसका रेडियस 10 है। आर कितना है सर्कल का, 10, ठीक है। तो एरिया का फार्मूला, ए सर्कल का जो एरिया होता है उसका फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है πr², πr² होता है, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे 22/7, आर कितना है, आर 10 है, तो 10 × 10, ठीक है। आर का जो 2 बार खोल के लिखो तो 10 × 10, ठीक है। जब आप इससे सॉल्व करोगे 2200/7, आपने इन तीनों को गुणा कर दिया, 2200/7। और जब आप इसको भाग करोगे तो आएगा 314.28, 314.28। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, वरना सॉल्व करते हुए काफ़ी टाइम लगेगा और वीडियो बहुत ही लंबी बन जाती है, ठीक है। तो 314.28 या 28, ठीक है, ये आ गया आपका इसका। अब क्या बोला इसमें, क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे। इंक्रीज बाय 5%, देन द परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया। 5% इंक्रीज हुआ इसके एरिया में, तो पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, पहले आपको जो इसका रेडियस है, रेडियस में 5% इंक्रीज हुआ, तो 10 का 5% ऑफ 10 निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। 10 का 5% निकालना पड़ेगा, तो 5% ऑफ 10, ठीक है, कितना आ गया। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो 5 ×
100 यहाँ आ गया, गुणा 10, 10 ढाई 100, 5 1/2, ठीक है 1/2 आ गया, बल्कि 1/2 को सॉल्व करोगे तो 0.5, तो मतलब क्या आ गया 0.5 आ गया, ठीक है 0.5 आ गया। इसका मतलब क्या है कि जो आपका टोटल रेडियस बन गया, जो आपका टोटल रेडियस बन गया वो कितना बन गया, ठीक है जो टोटल रेडियस बन गया आपका, जो 5% आपका सर्कल इंक्रीज हुआ, उसका टोटल रेडियस कितना बन गया, जो 10 प्लस 0.5, ठीक है क्योंकि 5% इंक्रीज हुआ, ये ओरिजिनल है और ये 5% इंक्रीज करके है, तो आ गया 10.5, ठीक है 10.5, 10.5। अब इसका एरिया निकालोगे आप, एरिया ऑफ सर्कल πr², 22 डिवाइड बाई 7, और आर आ गया 10.5 गुणा 10.5, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास ये आ जाएगा आपके पास लगभग 346.5, कितना आ जाएगा 346.5, ठीक है। और आप ये आपका आ गया, ये आपका सर्कल का एरिया आ गया, जिस सर्कल की, जो सर्कल 10% है जिसका रेडियस, जो नॉर्मल सर्कल है, और ये आ गया जिसका 10% बढ़ा के एरिया है, जिसका 10% आर बढ़ा के हमने 5%, अब जिसका हमने आर बढ़ा के किया, जो जिसका रेडियस है 10.5, इसका 10, इसका 10.5, ठीक है। जो इन दोनों को अब क्या बोला कि परसेंटेज निकालनी है किसकी, इंक्रीज इन इट्स एरिया, कितना इंक्रीज हुआ एरिया, तो एरिया कितना है, तो इसको माइनस कर देंगे दोनों एरिया को, 246.5 माइनस 314.2, और जब इनको माइनस करेंगे तो आपका कितना आएगा, आपका लगभग आएगा 32.8, कितना आएगा 32.8 आएगा लगभग आपके पास, ठीक है 32.8 आएगा। अब इस 32.8 का ये आ गया कि इतना इंक्रीज हुआ है, ठीक है इतना इंक्रीज हुआ है 32.3 आएगा, ठीक है 32.3 आएगा, 8 कैसे आएगा 3 आएगा, 32.3 आएगा। अब आप देखोगे कितना इंक्रीज हुआ एरिया, तो आप क्या करोगे, टोटल कितना एरिया है, जो पहले वाले का एरिया कितना है 314, 314.2, 314.2, इसको कर दोगे 100 से गुणा, तो आपको इंक्रीज एरिया मिल जाएगा। देखो इंक्रीज एरिया कैसे निकालते हैं, या इंक्रीज कोई भी वस्तु कैसे निकालते हैं, कि जितना वो इंक्रीज हुआ है, जितना वो इंक्रीज हुआ है, देखो 32.3 वो इंक्रीज हुआ है, जब इन दोनों को माइनस किया तो मैं लग गया पता है कि कितना इंक्रीज हुआ है, और जो इसका ओरिजिनल एरिया था वो है 314.2, उसको गुणा कर दिया 100 से परसेंटेज निकालने के लिए। जब आप इसकी परसेंटेज निकालोगे तो जो आपका आंसर आएगा वो आंसर आएगा 10.25, कितना आएगा 10.25 लगभग, इसका आंसर है 10.25, जो आंसर है सी, ठीक है आंसर है इसका सी, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, देखो आपने मान लिया कि कोई एरिया एक्स है, नहीं आपने मान लिया कि मान लो जी रेडियस जो सर्कल है उसका 10 है, जब आपने इसका 10% ऑफ 5% ऑफ 10 निकालोगे तो आएगा 10.5, तो जो दूसरा सर्कल है आपका जो 5% बढ़ा के जिसका रेडियस 5, उसका कितना आ गया रेडियस, उसका आर आ गया, ठीक है। इन दोनों के इस एरिया का भी जिसका आर 10 है और जिसका आर 10.5, दोनों का एरिया निकालोगे, उन दोनों को माइनस करोगे, और माइनस के बाद क्या है उसकी इंक्रीज परसेंटेज निकाल दोगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और आंसर आ जाएगा 10.25, 10.25, ठीक है। अब 93 क्वेश्चन, अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 4 ईयर एट अ सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है सिंपल इंटरेस्ट, हाउ मैनी ईयर विल इट अमाउंट टू 8 टाइम्स इटसेल्फ। देखो क्वेश्चन ढंग से पढ़ो, इस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ेंगे, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 4 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट में, पहली बात सिंपल इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट का आपको फार्मूला पता है, सिंपल इंटरेस्ट का आपको फार्मूला पता है, क्या फार्मूला होता है, पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100, और ये सिंपल इंटरेस्ट है। तो ये क्या बोल रहा है, सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 4 ईयर, मतलब टाइम पता है हमें, 4 ईयर में कर रहा है डबल, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट में कर रहा है डबल, ठीक है, और कितना कर रहा है अपने को, कितना कर रहा है अपने को, डबल कर रहा है, ठीक है, कितना कर रहा है, डबल कर रहा है अपने को, ठीक है। डबल इटसेल्फ इन 4 ईयर इन अ सिंपल इंटरेस्ट, इन हाउ मैनी ईयर इट विल अमाउंट टू 8 टाइम इटसेल्फ, कितने साल में वो 8 टाइम बढ़ा देगा अपने को, ठीक है। पहले इसके लिए हमें रेट निकालना पड़ेगा, ठीक है, रेट निकालना पड़ेगा। तो देखो टाइम आपको पता है 4 साल, ठीक है,
टाइम आपको पता है 4 साल। और आपको क्या पता है, आपको क्या निकालना है, मान लो कि अमाउंट है, आपने मान लिया जो अमाउंट है, ठीक है, वो है पी। अमाउंट है आपने मान लिया वो पी है अमाउंट, ठीक है, पी है, ठीक है। और आपको पता है कि जो वो अमाउंट है वो 4 साल में खुद को डबल कर रहा है, इस टाइम पीरियड में वो खुद को डबल कर रहा है। तो फाइनल अमाउंट कितना आ गया, एफ ए कितना आ गया, फाइनल अमाउंट कितना आ गया, ठीक है। एफ रुक जाओ, इसे भी तो इसे भी ए मान लो, अमाउंट मान लो, ठीक है, ए मान लो, अमाउंट मान लो। तो फाइनल अमाउंट कितना आ गया, फाइनल अमाउंट कितना आ गया, डबल कर रहा है 4 साल में, 2p आ गया, 2p आ गया, ठीक है, 2p आ गया। तो देखो आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, ऐसा ही कि सिंपल इंटरेस्ट कितना लग रहा है उसमें, इंटरेस्ट कितना लग रहा है उसमें, ए नहीं आपको पता, ऐसा ही निकालना आपको। तो आपको पता है कि जो अमाउंट था वो पी था स्टार्टिंग में, और जो 4 साल बाद वो डबल हो गया, 4 साल बाद वो डबल हो गया, ठीक है, 4 साल बाद वो डबल हो गया, तो वो 2p बन गया। तो फाइनल अमाउंट कितना बढ़ा, वो कितना इंक्रीज़ हुआ वो, तो 2p माइनस पी, कितना इंटरेस्ट बढ़ा उसमें, पी इंटरेस्ट बढ़ा, पी इंटरेस्ट बढ़ा। समझ आई आपको बात। देखो कुछ नहीं था, आपको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम इंटू 100। देखो सर्टेन जो सम है इसमें, सर्टेन सम है कि जो सर्टेन सम है जो स्टार्टिंग में आपका सम है, मान लो या अमाउंट मान लो, हम अमाउंट ही बोल रहे हैं, तो अमाउंट मान लो कि वो कितना है, वो कितना है स्टार्टिंग में पी है, मान लिया आपने, क्या मान लिया आपने कि वो स्टार्टिंग में पी है, ठीक है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो पी है स्टार्टिंग में, ठीक है। और क्या है, आपने माना कि वो टाइम टाइम 4 साल में वो खुद को क्या कर रहा है, 4 साल में वो कितना क्या कर रहा है, अपने को डबल कर रहा है। तो फाइनल अमाउंट क्या बन रहा है 4 साल में, फाइनल अमाउंट क्या बन रहा है 4 साल में, डबल कर रहा है, 2p कर रहा है, ठीक है, 2p कर रहा है, 2p कर रहा है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना बना, कितना इंटरेस्ट लग रहा है उसमें, मान लो कई बार आपको बोलते हैं कि 10,000 रुपये आपने किया, उसको 1,000 रुपये आपको इंटरेस्ट लगेगा, वैसे ही बात है इसमें कि इसमें सिंपल इंटरेस्ट कितना लगा, 2p जो फाइनल अमाउंट था माइनस जो स्टार्टिंग का अमाउंट था p, तो माइनस करके कितना गया p लगा, ठीक है। तो आपने जब इसमें डाला, ये इस इक्वेशन में डाला आपने, ये ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट कितना आपका p है इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट जो स्टार्टिंग अमाउंट था वो भी p है, इनटू रेट फाइंड करना है, टाइम 4 साल है, डिवाइड बाय 100, ठीक है। तो इस पी से ये पी कट जाएगा, ठीक है, और ये आ जाएगा 100 डिवाइड, और ये 100 ऊपर चले जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा इसका, तो 100 डिवाइड बाय 4 आ जाएगा, इनटू रेट इक्वल टू रेट, तो आ जाएगा 25। तो कितने रेट पे मिल रहा है ये, कितने रेट पे मिल रहा है, 25 के रेट पे मिल रहा है, ठीक है, 25% के रेट पे मिल रहा है आपको ये। तो यहाँ से हमारे पास आर आ गया, यहाँ तक आपको समझ आ गया, तो मैं इसे मिटा रहा हूँ, आर आ गया 25, आर आ गया 25, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन बट इन हाउ मैनी ईयर इट विल बी टू 8 टाइम्स इटसेल्फ। पहली कंडीशन थी यहाँ तक कि 4 साल में इसने क्या किया, 4 साल में कितना बढ़ा रहा है, अब हो रहा है कि ये 8 टाइम कितने टाइम में करेगा, 8 टाइम इटसेल्फ, कितने, इट हाउ मैनी ईयर्स, कितने सालों में अपने को ये 8 टाइम कर देगा, ठीक है। अब इसके लिए हमारे को क्या है, मतलब इसमें क्या बोल रहा है, मतलब इसमें ये बोल रहा है कि टाइम निकालेगा, ये टाइम निकालने को बोल रहा है, टाइम निकालने को बोल रहा है खुद को। स्टार्टिंग अमाउंट कितना है इसमें, स्टार्टिंग अमाउंट कितना है, स्टार्टिंग अमाउंट भी इसमें भी पी है, स्टार्टिंग अमाउंट प्रिंसिपल है जो वो पी है, और फाइनल कहाँ तक पहुँचेगा है, फाइनल कितना 8 साल 8 टाइम करना है फाइनल, ठीक है, 8 पी करना है, ठीक है, 8 पी करना है। तो मतलब कितना इंटरेस्ट लगेगा उसमें 8 पी करने के लिए, इसमें जो इसमें इंटरेस्ट लगेगा, जो सिंपल इंटरेस्ट लगेगा इसमें कितना लगेगा, 8p माइनस पी 7p, ठीक है, कितना लगेगा 7p लगेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास 100 रुपया था स्टार्टिंग में, मान लीजिए 100 रुपया था स्टार्टिंग में, ठीक है, और 8 गुना कितना हो गया, 800 हो गया उसका, 800, ठीक है, 800 हो गया। तो 800 माइनस जब आप 100 करोगे तो 700 आएगा, 700 आएगा, उसी वही बात है इसमें भी, ठीक है। इसे हम सिर्फ इस फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना 8p माइनस पी 7p आ गया, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट 7p आ गया, और रेट हमें पता है, रेट हमें पता है 25 का, 25 का, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले में डालिए प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम इंटू 100, प्रिंसिपल, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट जो है सिंपल इंटरेस्ट है जो वो 7p है, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितना है, वो p है, रेट कितना है 25 का, टाइम कितना है, टाइम हमें फाइंड करना है, डिवाइड बाय 100। इन दोनों को किया तो ये आ गया 7p डिवाइड बाय p, 25 चौके 100,
ठीक है, ये 4 से कट गया तो यहाँ आ गया नीचे आपके टी डिवाइड बाय 4, 25 चौके 100। ठीक है, इस पी से ये पी कट गया, ये पर ऊपर को चल गया तो टी आ गया 7 चौके 28, 7 चौके 28। ठीक है, 7 चौके 28, तो ये आ गया आपका 28 सालों में। कितने सालों में करेगा? 28 सालों में करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब मैं इसको आपको एक एग्जांपल देके समझा रहा था कि मान लीजिए आपके पास स्टार्टिंग में 100 रुपये है, मान लीजिए आपका स्टार्टिंग में 100 रुपये है और ये बोल रहा है कि उसको आपको 4 साल में वो कितना हो रहा है, 4 साल में वो कितना हो रहा है, 4 साल में वो कितना हो रहा है, डबल हो रहा है। तो मान लो 4 साल में ये हो गया आपका 200, 200। ठीक है, तो ये 8 गुना कब होगा, मतलब 100 का 8 गुना कितना होता है, 800, 800। तो इस 800 कितने सालों में पहुंच जाएगा पैसा आपका। तो मान लो 200 से 300 होने में कितने लग गए, 4 यहाँ लगे तो 4 और लग गए, 8 साल हो गए। ठीक है, 300 से 400 होने में से कितने लग गए, 8 यहाँ थे, फिर से 4 साल लग गए तो 12 हो गए। ठीक है, 100 हुआ है, 200 हुआ है 4 सालों में, 800 हुआ है, 300 हुआ है 8 सालों में, और 100 साल 400 हो गया 12 सालों में। ठीक है, 500 जाएगा ये 16 सालों में, 600 हो जाएगा ये 20 सालों में। ठीक है, 700 हो जाएगा ये कितने सालों में, 700 कितने सालों में हो जाएगा, 24 सालों में। और 800 कितने में होगा ये, 28 सालों में। समझ आया होगा आपको सारा सीक्वेंस। ठीक है, इसी तरह से बात कर रहा था ये। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो 28 साल इसका आंसर है। अब क्वेश्चन है, हाउ मैनी डायगोनल्स आर देयर इन डैगोन। ये बोला कि 10 भुज में कितने विकर्ण होते हैं, डैगोन में कितने विकर्ण होते हैं। ठीक है, तो देखो इसका एक फार्मूला होता है विकर्ण निकालने के लिए, जो आपके डायगोनल्स निकालने के लिए एक फार्मूला होता है। ठीक है, तो उस फार्मूले को आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो भी फार्मूले आपके इम्पॉर्टेंट हैं और पेपर में भी यूज़ होंगे, मैं आपको उसे पहले ही बता दूंगा और आपको एक नोटबुक में उनको नोट कर लीजिएगा। तो ये फार्मूला भी आप नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन भी, इस तरह का क्वेश्चन भी आपके कभी ना कभी पेपर में डल ही जाता है। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स है, उसको निकालने का जो फार्मूला है वो क्या है, डायगोनल, नंबर ऑफ डायगोनल निकालने का आपका फार्मूला क्या है, n-1, ठीक है, डिवाइड बाय 2 माइनस n। अब आप मैं इसको एक सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देता हूँ आपके लिए, या आप इसे सॉल्व कर लीजिए कि आप जब इसको सॉल्व करेंगे 1 डिवाइड बाई 2 कॉमन ले लीजिए, क्योंकि ये एलसीएम में ही आएगा, तो आप इसका एलसीएम ले लेंगे। चलो मैं इसको सॉल्व करके बता देता हूँ। 2 यहाँ पे आ गया, n माइनस 1, ठीक है, और ये आ गया माइनस 2n, इस तरीके से। ठीक है, 2n, ठीक है, ठीक है, n माइनस 1 माइनस 2n। ठीक है, अब आप इनको सॉल्व कीजिए, n² माइनस n माइनस 2n। ठीक है, और डिवाइड बाय 2, तो आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1 डिवाइड 2। ठीक है, और इसे सॉल्व कर लीजिए तो आपका आ गया ये n²। ठीक है, माइनस माइनस ये हो गया माइनस माइनस प्लस, तो आ गया माइनस 3n। इसमें से 1 डिवाइड बाई 2, इसमें से n कॉमन ले लीजिए, n माइनस 3। तो ये आपका फॉर्मूला है, फाइनल फार्मूला है जो आपका ये। तो इसे याद कर लीजिएगा, या तो आप इसे याद कर लीजिए, परंतु ये सिंपलेस्ट फॉर्म है तो इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो क्या फार्मूला बना नंबर ऑफ डायगोनल निकालने का, 1 डिवाइड बाई 2 n माइनस 3। ठीक है, इस फार्मूला को याद कर लीजिएगा। और इसमें n की वैल्यू क्या है, 10, क्योंकि 10 भुज की बात कर रहा है, तो वो डाल दीजिए 1/2, 10 इंटू 10 माइनस 3, तो आ जाएगा 1/2, 10 गुणा 7। ठीक है, 10 गुणा 7, और ये आ गया 70 डिवाइड बाई 2 35, 35 इसका आंसर, 35। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, क्वेश्चन क्या है, 16 की पावर माइनस 2। ठीक है, -2 की पावर भी -2। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे।
ठीक है। कुछ लोग इस क्वेश्चन क्या सॉल्व कर देंगे, 16 इनको गुना कर दिया 16 की पावर 4, ठीक है। इस तरीके से नहीं होगा ये। देखिए इसमें क्या है क्वेश्चन में, इसमें अलग क्या है, 16 है और उसकी पावर -2 है, उसकी घात -2 और उसकी भी घात -2 है, ठीक है। तो इसे क्या करोगे आप, पहले जो 16 है, ठीक है, जो इसकी ये घात है, इसे जब आप इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं 1/2 की पावर 2, ठीक है। इससे क्या होगा कि इसकी अगर जब इसे ब्रैकेट के नीचे ले जाएंगे तो इसकी पावर क्या है, प्लस में हो जाएगी ऊपर वाली, ठीक है। ये पावर क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी ऊपर वाली पावर, ठीक है। और क्या कर सकते हैं आप इसमें, देखिए जो 16 है इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 × 4 की फॉर्म में लिख सकते हैं आप इसे, ठीक है। और ये तो 1 की पावर -2 की घात 2 है। जब आप इसे किसी का भी स्क्वायर करते हैं पॉजिटिव में हो जाती है संख्या, ठीक है। या तो आप पहले इसे ही सॉल्व कर लीजिए, वरना आप ज़्यादा आपको समझने में दिक्कत आएगी। जैसे 16 है, ठीक है, अब इसका स्क्वायर खोल दीजिए तो ये 1 की पावर 4 आ गई, 1 की पावर 4 आ गई, और 2 की पावर 4 भी 16 को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। 2 की पावर 4 के फॉर्म में हम 16 को लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 1 × 4, 4 से 4 कट जाएगा और 2 आ जाएगा, ठीक है, 2 आ जाएगा। तो इसका आंसर है 2, डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। If a parallelogram and a triangle are on the same base and between the same parallels, then ratio of area of a triangle to the area of parallelogram is। देखो क्या बोल रहा है कि अगर कोई पैरेललोग्राम है, ठीक है, मान लो कोई पैरेललोग्राम है, मेरी ड्राइंग को थोड़ा माफ़ ही करिएगा दोस्तों। देखो ये कोई पैरेललोग्राम है, ठीक है, पैरेललोग्राम समझ लीजिए इसे। तो ये क्या बोल रहा है कि इफ़ द पैरेललोग्राम एंड द ट्राइंगल आर ऑन द सेम बेस, मतलब क्या है, ये बेस ट्राइंगल का भी और पैरेललोग्राम का भी सेम बेस है, एंड द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स है, एंड द रेशियो ऑफ द ट्राइंगल्स ऑफ द एरिया एंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड टू द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। देखो तो जब क्या है, अगर ट्राइंगल और पैरेललोग्राम एक ही में है तो इनका रेशियो क्या होगा। अब मैं देखो आपको यहाँ नोट हो रही होगी बात एक कि जो पैरेललोग्राम है वो 2 ट्राइंगल से मिलकर बना है। देखो एक ट्राइंगल ये हो गई और एक ट्राइंगल ये हो गई, और एक क्या ट्राइंगल है, दोनों सेम ट्राइंगल होती है, ठीक है। 2 ट्राइंगल है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो आपको इससे क्या पता लगा कि जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है, ठीक है, पैरेललोग्राम है, वो इक्वल किसके, 2 × एरिया ऑफ ट्राइंगल। मतलब क्या है, जो एक एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है वो किससे बनता है, जब 2 ट्राइंगल मिलती है उनसे बनता है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इसको इस फॉर्म में। और इसमें क्या पूछा है, इसमें देखो क्या पूछा है, इसमें क्या पूछा है कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। मतलब क्या है कि हमें इस फॉर्म में लिखना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ऊपर होना चाहिए और डिवाइड में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होना चाहिए। तो जो आप इसको 2 को इधर ले जाओगे, कैसे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम 2 × एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। अब आप इसे इस फॉर्म में ले जाइए नीचे को, और इसको इधर ले आइए इसके नीचे, तो क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइड बाय एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, 1/2। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का रेशो और एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का रेशो क्या गया, 1/2 में आ गया, ठीक है। तो इसका आंसर है बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ़ साइन ए इज इक्वल टू 4/5 देन टेंजेंट ए। देखो साइन ए, लाला आम लाया, कैसे कैसे आया, और इंग्लिश में होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। तो यहाँ बनता है साइन, यहाँ बनता है कॉस, यहाँ बनता है टेंजेंट, यहाँ बनता है कॉसिकेंट, यहाँ बनता है सीकेंट, यहाँ बनता है कॉट। वैसे ही इसमें बनता है सेम, साइन कॉस टेंजेंट कॉसिकेंट सीकेंट कॉट, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, देखो इसमें आपको सबकी जरूरत तो है नहीं ऐसे, ठीक है।
ठीक है, तो यहाँ साइन कॉस टेंजेंट। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि साइन है जो वो 4/5 है, साइन 4/5 है। और मैंने क्या बोला, साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ण। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो ये क्या है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, ये क्या हुआ इसका मतलब कि परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, पी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 4, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आ गई 5। ठीक है, 5 आ गई। अब टेंजेंट निकालना है, तो टेंजेंट क्या बनता है, लंब बटा आधार, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर हमें पता है, बेस हमें पता नहीं है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस हमें पता नहीं है। तो बेस निकालने के लिए हम क्या पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। मान लीजिए परपेंडिकुलर है, सॉरी ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर या बेस है। बेस हमें पता नहीं है, मान लो x मान लिया, परपेंडिकुलर हमने 4 मान लिया, और हाइट की हाइपोटेन्यूज की 5 मान लिया, और ये ट्रिपलेट बन गया। तो इसमें 3 आएगा इसका आंसर। तो चलो सॉल्व भी करेंगे, तो 5 का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, 5 5 25 और 4 4 16 माइनस करेंगे तो 9 आएगा। और यहाँ से इसकी बेस की वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी, ट्रिपलेट बन रही है ना ये। ठीक है, तो बेस की वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। तो बेस की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। तो हमें यहाँ से क्या पता चल गया, हमारे को परपेंडिकुलर 4 है, बेस 3 है, तो टेंजेंट क्या आ गया, 4/3 आ गया, 4/3 आ गया, ए आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये है अगला क्वेश्चन, 98 क्वेश्चन है कि ये 4 की पावर 1 डिवाइड बाय 3, ठीक है, इंटू 2 की पावर 1 डिवाइड बाय 3। ठीक है, तो देखो दोनों की पावर इक्वल है, तो मैं इनको ऐसे लिखता हूँ 4 इंटू 2, और इसका दोनों का होल ये कर दिया मैंने। ठीक है, तो बात तो एक ही कि दोनों को गुणा कर दिया, तो 8 की पावर 1 डिवाइड बाय 3। ठीक है, 8 की पावर डिवाइड बाय 3। ठीक है, तो ये इसमें आंसर तो शो नहीं कर रहा है मेरे पास। ठीक है, तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, और देखो इसमें हम और क्या कर सकते हैं कि मुझे पता है कि मैं 8 को, मुझे पता है 8 की पावर क्या आ गया, 8 की पावर 1 डिवाइड बाई 3 आ गया। अब मैं 2 की पावर 2, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, मतलब 2 की पावर 3 आ गया। ठीक है, तो मैं इसको लिखूँगा 2 की पावर 3 इंटू 3, इस 3 से ये 3 कट गया और आंसर आ गया 2। ठीक है, 2, तो ये हमारा आंसर है 2 है ऑप्शन में डी, 2। ठीक है, समझ आ गया। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब पोल 24 सेंटीमीटर हाई, ठीक है, कास्ट शेडो ऑफ 20 सेंटीमीटर। देख क्या बोल रहा है, कोई 24 सेंटीमीटर लंबा पोल है जो शेडो कैसे कास्ट कर रहा है, हाई का शेडो 20 मीटर। जो कोई पोल है, अब पोल है तो उसकी शेडो क्या है, इसी उसके पाँव से ही पड़ती है आगे को, जब आप चलते हैं और पीछे से सूरज आ रहा होता है। ठीक है, तो आपकी शेडो इसी साइड को पड़ती है। ठीक है, वैसे ही होगा इसमें कि 24 सेंटीमीटर कोई लंबा पोल है और उसकी शेडो पड़ रही है, ऐसे पड़ेगी, हमें ऐसे शो होगी, दिखी हुई शेडो कास्ट 20 सेंटीमीटर शो हो रही है इसकी। ठीक है, 20 सेंटीमीटर। एंड द हाइट ऑफ ट्री इफ़ इट कास्ट शेडो ऑफ 20 मीटर। अब बोला कि कोई ट्री है कितना लंबा नहीं बताया, बोला शो कर रहा है वो 20 मीटर, 15 मीटर शेडो शो कर रहा है वो। तो ये बोल, और उसकी हाइट एक्स है। ठीक है, द हाइट ऑफ द ट्री इफ इट्स कास्ट शेडो 15 मीटर अंडर सिमिलर कंडीशन। तो ये बोल रहा है कि हाइट ऑफ ट्री क्या होगी जब अगर वो सेम कंडीशन में 15 मीटर शेडो शो कर रहा है। तो देखो ये क्वेश्चन आपको ट्रिग्नोमेट्री का लग रहा है, पर है नहीं, ये रेशो का क्वेश्चन है कि अगर ये 24 सेंटीमीटर हाइट है, ठीक है, तो ये 20 सेंटीमीटर शेडो बना रहा है, अगर इसकी हाइट एक्स है तो ये कितना बनाएगा। तो इनको क्या रेशो में ले लेंगे, 24 डिवाइड बाय एक्स, हाइट रेशो में ले ली, 20 डिवाइड बाय 15। ठीक है, एक्स को इधर ही रहने दो, एक्स को परे ले जाओ, इस एक्स को इधर ले जाओ। ठीक है, एक्स को इधर ले जाओ, तो ये आ गया क्या, 24 इंटू 20 डिवाइड बाई 15 एक्स। अब इनको परे ले जाओ, 24 इंटू इधर ले जाओ गुणा में 15
डिवाइड बाई, इसको डिवाइड में ले लो 20 इक्वल टू एक्स। ठीक है, काट दो, 5 टाइम 15, 5 चौके 20, 6 चौके 24, और ये दोनों गुणा कर दी, जो बच गया क्या बचा, एक्स के पावर 6 इंटू 3 बच गया, तो 18 आ गया, 6 टाइम 18 मीटर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, टेंजेंट इनवर्स एक्स डिवाइड बाय वाई माइनस टेंजेंट इनवर्स एक्स माइनस वाई डिवाइड बाय एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू। देखो ये एक फार्मूला बनता है, कुछ नहीं करना आपको इसमें, एक फार्मूला बनता है, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, बस क्या फार्मूला बनता है पहले तो ये देख लीजिए, टेंजेंट इनवर्स एक्स माइनस टेंजेंट इनवर्स वाई। ठीक है, टेंजेंट इनवर्स एक्स माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई, ये बनता है फार्मूला। देखो इसमें, देखो फार्मूले में ये एक्स, इसको देखो इनको कंपैरिजन करो, इसका और इसका, तो इस एक्स से ये एक्स बाय वाई, मतलब कि एक्स की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास यहाँ, एक्स डिवाइड बाय वाई, और वाई की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास यहाँ, इस वाई से इसको कंपेयर करो तो एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। अब आप इन दोनों को इस फॉर्मूले में डालोगे। ठीक है, ठीक है, तो पहले फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, चलो लिख देता हूँ फार्मूला, क्योंकि फार्मूला भी आपको याद नहीं होगा, पर इसे नोट कर लीजिएगा, टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट, या जैसे मैं आपकी सहूलियत के लिए इसे एक्स से डिनोट ना करके ए से डिनोट करता हूँ यहाँ, टेंजेंट इनवर्स ए प्लस माइनस टेंजेंट इनवर्स बी। ठीक है, टेंजेंट इनवर्स बी इक्वल टू क्या फार्मूला बन गया इसका, टेंजेंट इनवर्स ए। ठीक है, ए, हाँ, ए माइनस बी डिवाइड बाय 1 प्लस ए इंटू बी, ये फार्मूला बना। ठीक है, अब आपको जब इस क्वेश्चन से आप कंपेरिजन करके, तो आपकी ए की वैल्यू निकलेगी एक्स डिवाइड बाय वाई, और बी की वैल्यू निकलेगी एक्स माइनस वाई डिवाइड बाय एक्स प्लस वाई। ठीक है, ए और बी की वैल्यू आपकी निकल गई। ठीक है, अब आप फॉर्मूले में डाल दो उन वैल्यू को इस फॉर्मूले में, तो क्या आ गया, टेंजेंट इनवर्स एक्स डिवाइड बाय वाई माइनस एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। देखो ये इसके साथ भी माइनस में नहीं, इसे अलग से ही लिखी थोड़ा सा। ठीक है, और नीचे डिवाइड में क्या आ गया, 1 प्लस एक्स डिवाइड बाय वाई प्लस एक्स माइनस वाई, सॉरी प्लस में नहीं, इंटू में है एक्स वाई। ठीक है, इंटू एक्स माइनस वाई डिवाइड बाय एक्स प्लस वाई, इस तरीके से आ गया। ठीक है, इस तरीके से आ गया। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, एक्स, इसका एलसीएम ले लिया, एलसीएम क्या आ गया, वाई एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया, इसको ऊपर सॉल्व करोगे तो आ जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस, ठीक है, एक्स प्लस वाई माइनस, यहाँ पे आ जाएगा वाई एक्स माइनस वाई, इस तरीके से। और नीचे सॉल्व करोगे आप इसे, इसका एलसीएम भी वाई एक्स प्लस वाई आ जाएगा, और जब इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ आ जाएगा वाई एक्स प्लस वाई पूरा का पूरा वैसे ही, क्योंकि वहाँ पे 1 ही है सिर्फ, और दूसरी साइड आ जाएगा एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो इससे तो ये साफ कटता दिख रहा है। ठीक है, इससे ये साफ कटता दिख रहा है। और रुको एक मिनट, मिटाने का क्या रिस्क लें, आप इसे इसी तरह करना पड़ेगा। ठीक है, रुक जाइए, थोड़ा सा वेट कीजिए, या वीडियो को 2x में लगा दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा x, इसको ब्रैकेट खोल दीजिए, x का स्क्वायर प्लस एक्स वाई
ठीक है, एक्स वाई माइनस वाई एक्स प्लस वाई स्केयर, ठीक है, वाई एक्स प्लस वाई स्केयर प्लस एक्स स्केयर माइनस एक्स वाई, ठीक है, यहाँ तक आ गया। देखो आपको इससे ये कटता दिख रहा है, ठीक है, माइनस हो जाएगा आपस में, ये आपस में माइनस हो जाएंगे, ठीक है, ये दोनों आपस में माइनस हो जाएंगे, ये भी ख़त्म हो जाएंगे। तो बचेगा क्या हमारे पास, बचता हुआ हमें क्या दिख रहा है इसमें, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर डिवाइड बाय वाई स्केयर प्लस एक्स स्केयर, इससे ये कट जाएगा तो एक बचा, सिर्फ एक बचा, तो मतलब क्या, जो टेंजेंट इनवर्स 1 बच गया, ठीक है। अब आपको देखना है कि टेंजेंट 1 की वैल्यू, टेंजेंट में 1 की वैल्यू कहाँ आती है, टेंजेंट में 1 की वैल्यू 45 पे आती है। तो आप कैसे लिखोगे इसे, टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट पाई बाय 4, ठीक है, इससे ये कट जाता है, पाई बाय 4 बच जाएगा, ठीक है, पाई बाय 4 बच गया, आंसर आपका पाई बाय 4 सी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये वाला पेपर थोड़ा टफ आया है, जो अभी तक हमने सीक्वेंस फॉलो किया उससे बिल्कुल अलग आया है। तो आपको इन क्वेश्चनों का ऐसा नहीं कि आप इनके पूरे ही पढ़ने लग जाएं कि कैसे हुए ये क्वेश्चन, पूरे फॉर्मूले, जो क्वेश्चन है उसे देख लीजिए, ठीक है, और इसके थोड़े से क्वेश्चन इसके आपके है प्रैक्टिस कर लीजिए। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, परंतु जो 4-5 बारी के 5 पेपर हम कर चुके हैं, जो पैटर्न देखा हमने अभी, अब कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन अभी नहीं आ रहे हैं लेटेस्ट पैटर्न में, ठीक है। परंतु आने का कोई पता नहीं लगता, एचपी बोर्ड है, कुछ भी डाल देते हैं, कोई सिलेबस इनका फिक्स नहीं है कि 8th तक डालेंगे 10th तक डालेंगे, जैसे सीटेट में होता है कि उनका सिलेबस फिक्स है, टॉपिक फिक्स है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। तो सतर्क रह के चलिए, थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए इसके साथ ही, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 into 3 एंड विद ईच एंट्री इज 0 और 1 इज, ठीक है, क्या बोल रहा है कि 3 into 3 की मैट्रिसेस है कोई, मान लो 3 into 3 की मैट्रिसेस है कोई ऐसे, और उसमें क्या है, ईच एंट्री या तो 0 भर सकते हैं आप या 1 भर सकते हैं। मान लो कि यहाँ पे आप या तो 0 भर सकते हैं या 1 भर सकते हैं, या 0 भर सकते हैं 1 भर सकते हैं, 0 भर सकते हैं 1 भर सकते हैं, 0 भर सकते हैं 1 भर सकते हैं, 0 भर सकते हैं या 1 भर सकते हैं, 0 भर सकते हैं या 1 भर सकते हैं, 0 1 0 1 0 1। ऐसा नहीं कि दोनों भर सकते हैं, आप एक भर सकते हैं, या तो जब आप 0 भरेंगे तो 1 नहीं भरेंगे, 1 भरेंगे तो 0 नहीं भरेंगे, ठीक है। और 3 into 3 की मैट्रिसेस देखो, इसको आप क्वेश्चन को कैसे रिलेट कर सकते हो, इस क्वेश्चन को, कि जैसे कोई कॉइन होता है, तो कॉइन को फेंकने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जैसे कॉइन फेंकते हो आप तो क्या प्रोबेबिलिटी होती है, तो हेड या टेल, 1/2 प्रोबेबिलिटी होती है, 1/2 प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। क्या तो होती है, तो हेड होता है या टेल होता है, इनमें से ही कुछ होगा, ठीक है, इनमें से ही कुछ होगा। तो उसके जो आप कैसे निकालते हैं, जो अगर आपको बोले कि कोई सिक्का आपने 2 बार फेंका, तो आप क्या करते हैं, 2 की पावर 2 कर देते हैं, ठीक है, 2 की पावर 2। जब आप 3 बार, जब किसी सिक्के को आप 3 बार फेंकोगे तो 2 की पावर 3 कर दोगे, उसमें क्या आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कि पॉसिबिलिटीज़ आ जाएगी, कितनी पॉसिबिलिटीज़ है उसकी, ठीक है। ये होता है 2 की पावर n, क्या होता है, पॉसिबिलिटी निकालने का फॉर्मूला होता है सिक्के के लिए, ठीक है, ठीक है। 2 क्यों लिखते हैं हम उसमें, 2 क्यों लिखते हैं, 2 लिखते हैं क्योंकि उसमें 2 होता है, या तो हेड या टेल, और उसको उछाला कितनी बार, 3 बार, तो उसकी पावर कर देते हैं। जैसे कोई डाइस होता है, तो डाइस में 6 किनारे होते हैं, कि 6, या तो 1 2 2 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, तो 6 होते हैं, ठीक है। अगर आप डाइस को एक बार उछालोगे तो 6 की पावर 1 कर देते हो, ठीक है, किनारे होते हैं 6, तो 6 की पावर 1 कर देते हो, तो 6 एक, मतलब उसकी पॉसिबिलिटी कितनी, 1 हो गई। तो 2 बार उछालोगे तो 6 की पावर 2 कर देते हो, 6 का 6 का 36, मतलब 36 पॉसिबिलिटीज़ है उसकी, 36 चीज़ें हो सकती है उसमें, ठीक है। 3 बार करोगे तो 216 कुछ ऐसा जाता है, ठीक है, ठीक है। उसी प्रकार कोई भी चीज़ होती है, कोई भी वस्तु अगर प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो इसी तरह आप उसकी फाइंड करते हैं। तो इसमें क्या है, देखो इसमें क्या है, इसमें हम मान लो जी कि आप एक सिक्के को 9 बार उछालते हो, मान लो ये हेड या 9 बार उछालते हो, तो क्या आएगा, 2 की पावर 9। तो इसकी पॉसिबिलिटी कितनी होगी, 2 गुणा 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 2। इस तरह कैसे निकालोगे आप कि नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ कितनी है, किसी भी कितनी पॉसिबिलिटीज़ है, हेड टेल, कितनी कंडीशंस बन रही है, ठीक है। तो ये कितने, इनको छपको गुणा करोगे तो 516 आएगा, 516 आएगा। 9 बार गुना क्यों किया, क्योंकि इसमें क्या है, 9 3 into 3 की मैट्रिसेस है, तो इसमें क्या है, 3 टाइम 9 होते हैं, और 2 की पावर 9 होता है 516, 2 की पावर 516। तो आप अगर मान लो इसे एक सिक्का है, तो आपने सिक्के को एक बार उछाला,
एक बार उछाला, सिक्के को 2 बार उछाला, सिक्के को 3 बार उछाला, सिक्के को 4, 5, 6 ऐसे 9 बार उछाला। इसको आप अगर सिक्के से कंपेरिजन करोगे, सिक्के में क्योंकि 2 ही पॉसिबिलिटी थी, हेड या टेल, ठीक है, उसी तरह इसको कंपेरिजन कर सकते हो आप सिक्के से भी। वरना क्या सीधा फॉर्मूला है कि 2 की पावर n, ठीक है, n मैट्रिसेस कितनी है, 3/3 किया तो 3 टाइम 9, ठीक है, तो 2 की पावर 9 कर दो, ठीक है, तो आ गया 516, सीधी बात। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि कॉस इनवर्स कॉस 7π/6, 7π/6 का फाइंड करो, इक्वल टू किसके बराबर है। देखो इस तरह से क्वेश्चन में कहता है कॉस, ठीक है, कॉस, और आप क्या करोगे, इस कॉस को तोड़ोगे, अंदर कॉस 7π को इस तरीके से तोड़ोगे, क्या 2π - 5π/6। देखो अगर आप इसको इस चीज़ को सॉल्व भी करते हो, π/5π/6 को, इसको 2π - 5π/6 तो क्या आएगा 6, 6 दूनी 12, 12π - 5π, ठीक है, तो माइनस क्या करेगा 7/6, वही आ रही सेम आ रहा है। तो ठीक है, तो हमने इसको इस फॉर्म में तोड़ के लिख दिया, इस फॉर्म में तोड़ के लिख दिया हमने से, ठीक है, ठीक है। अब हमें बताया कि 2π पे जो आपका क्या होता है 360 होता है, तो इस 360 पे कॉस क्या होता है, 360 पे कॉस पॉजिटिव होता है, तो हम इसे इस तरीके लिख देंगे कॉस इनवर्स कॉस 5π/6, ठीक है, इस कॉस से ये कॉट कट गया तो ये आ गया 5π/6, तो आंसर आ गया ये बी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो इसकी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आ गया है। इंटीग्रेशन का क्वेश्चन देखिए, आपको अभी तक किसी पेपर में नहीं दिखा होगा इंटीग्रेशन का क्वेश्चन, तो इसमें आ गया है, तो कुछ भी कर सकते हैं, अगर उन्हें पेपर टफ डालना है तो कुछ भी कर सकते हैं, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि आप इस तरह के क्वेश्चन ही पढ़ के चले जाएँ, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, परंतु जो मेन जो सिलेबस है, जो लेटेस्ट 5 साल का जो पैटर्न हमने देखा है, 2022 के दोनों पेपर, 2021 के दोनों पेपर, 2020 का 20 का एक पेपर, तो वो पैटर्न चेंज सा लगता है इससे, ठीक है। तो इसे भी देखिए, मैं ऐसे नहीं बोलता इसे मत देखिए बेशक कुछ क्वेश्चन सॉल्व भी कीजिए, ठीक है, परंतु ये नहीं कि आप इसके डीप कॉन्सेप्ट पढ़ने लग जाएं और जो क्वेश्चन आते हैं वो ही ना पढ़ सके ढंग से, ठीक है। तो इनमें अपना 10% टाइम दीजिए इन तरह के क्वेश्चनों में, बाकी 90% टाइम अपना उन तरह के क्वेश्चनों में दीजिए जो और दूसरे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, इंटीग्रेशन करनी है, और आपको याद होगा +2 का कि इस तरह की इंटीग्रेशन कैसे करते थे आप, ठीक है, कैसे करते थे। मान लीजिए जो ये नीचे वाली है इसकी टी मान लीजिए 10⁻x, ठीक है, प्लस x⁻10, इसे टी मान लीजिए, ठीक है। इसकी डिफ्रेंशिएशन करिए, dt/dx, याद आ रहा होगा आपको, जैसे जैसे आप मेरे साथ करेंगे याद आएगा, ठीक है। तो इनकी करते हैं, जैसे इसकी कर लो, ये आ जाएगा क्या 10, नीचे आ जाता है x -9, x जो इनकी पावर 9 क्या होता था, ऐसा होता था ना, x की पावर जैसे n है तो इसका आप जब डिफ्रेंशिएशन करते थे तो nx n-1, वही किया हमने कि यहाँ 10 था, 10x 10 - 1 कितना हो गया 9, तो इस तरीके से सॉल्व करते थे, ठीक है, कि पावर 9 ये हो गया, ठीक है। अब प्लस, अब इसकी जब आप करोगे तो ये क्या आएगा 10⁻x, ठीक है, log x, ठीक है, log मिट नहीं रहा है, log e⁻10, इस तरीके से होगा ये, ठीक है। इसकी होगी इस तरीके से, देखिए याद ही रखने पड़ेंगे, फॉर्मूले ही होते हैं, ठीक है, dx। अब क्या है, देखिए यहाँ ये t है तो ये dt निकाल लीजिए, यहाँ से dt निकाल दिया आपने तो ये dx इधर चले गया, तो यहाँ से मिट गया, ठीक है। अब आ गया dt की वैल्यू निकाली। अब जो आपका क्वेश्चन बनता है वो कैसे बनता है, ये बनता है, देखो इक्वेशन क्वेश्चन देखो, ये जो आपने माना था ये t माना था, और जो ऊपर वाला आ गया dt आ गया, इनकी जगह वैल्यू पुट कर दीजिए, तो इसका मतलब क्या है dt/t की इंटीग्रेशन होगी। देखिए ये तो था, ये आपने t माना था, नीचे वाला t माना था आपने नीचे वाला, और जो आपने सॉल्व किया इसकी डिफ्रेंशिएशन करके ऊपर वाला ये dt के बराबर आ गया, तो dt इसकी जगह पुट किया, t इसकी जगह पुट किया। अब इसकी जो इंटीग्रेशन होती है वो होती है log t + c,
log t प्लस सी। ठीक है, इसमें log और t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू आपने ये डाली थी तो वो डाल दीजिए 10 की पावर x प्लस x की पावर 10, ठीक है, प्लस सी। तो यही आपका आंसर है, log 10 की पावर x और x की पावर 10 प्लस सी, यही आंसर है डी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0 which have two equal roots, then the value of k will be। अच्छा जी, क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पढ़िए पहले तो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन दी है विच हैव टू इक्वल रूट्स। देखिए टू इक्वल रूट्स, जब टू इक्वल रूट्स होते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि डी की जो वैल्यू है आपकी वो ज़ीरो के बराबर है, डी की वैल्यू ज़ीरो के बराबर है, तो आपका डिटर्मिनेंट है वो ज़ीरो के बराबर है। ठीक है, डी की वैल्यू है वो किसके बराबर है, जीरो के बराबर है। ठीक है, और डी का फॉर्मूला क्या होता है, डी का फॉर्मूला क्या होता है, डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, और डी की जब इक्वल है, जब इक्वल रूट्स आते हैं, दोनों इक्वल रूट्स आते हैं तो डी की वैल्यू जीरो के बराबर होती है। ठीक है, जीरो के बराबर होती है, तो फॉर्मूले में फॉर्मूला डालिए बी स्क्वायर माइनस 4ac को ज़ीरो के बराबर रख लीजिए, जिसमें 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 जीरो ए क्या होता है, जिसमें ए होता है 2, बी होता है के इस इक्वेशन से, और सी होता है 3। ठीक है, तो बी क्या है के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है 2, ए है 2 जो यहाँ से है, बी यहाँ से है और सी यहाँ से है। ठीक है, और सी क्या है 3, इक्वल टू को जीरो रख दिए के बराबर रख दीजिए इसको। ठीक है, 4 दूनी 4, 4 8 4 3 12, 12 दूना 24, पहले ले जाएंगे तो प्लस का 24 बन जाएगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे आप, अंडर रूट ले लीजिए दोनों के पास। ठीक, इससे ये कट जाएगा, के की वैल्यू √24। अब इसका एलसीएम लेंगे, के की वैल्यू क्या आ गई √24, एलसीएम लेके देख लीजिए, 2 12 दूना 24, 2 6 12, 2 3 6, 3 एकम 3। तो देखो इसमें क्या बन रहा है, ये तो आ जाएगा बाहर 2, के की बाहर 2, अंदर क्या बचता है 3 दूना 6, तो √6 पॉजिटिव नेगेटिव, तो क्या आ जाएगा 2 √6, ये सी आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मैनी लीटर ऑफ मिल्क कैन अ हेमिस्फेयर बाउल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। क्या बोल रहा है कि हाउ मैनी लीटर ऑफ मिल्क, पहले तो डायमीटर कितना है इसका, डायमीटर कितना है इसका 10.5। ठीक है, 10.5 सेंटीमीटर है, और अगर आप इसका रेडियस निकालने जाओगे तो 10.5 आधा हो जाता है, तो डिवाइड बाय 2 सेंटीमीटर, डिवाइड बाय 2 सेंटीमीटर। ठीक है, डिवाइड बाय 2 से ऐसे ही रख दीजिए यहाँ पे, ये भी। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। इसे फॉर्मूले में डालिए 2/3 इंटू 22 डिवाइड बाय 7 इंटू आर, आर क्या है 10.5, 10.5 डिवाइड बाय 2 है आर की पावर 3। देखिए अब इसमें बोला है लीटर में आंसर दिया है, आपके पास लीटर में आंसर दिया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा 1000 से। ठीक है, 1000 से। ठीक है, और जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, मैं इसे सॉल्व करने में बहुत टाइम लग जाएगा और वीडियो बहुत लंबी बन जाती है, तो मैंने इसे पहले ही सॉल्व कर रखा है 0.303 लीटर। ठीक है, 0.303 लीटर, 0.30 लीटर ए आंसर है।